हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है आप लोगों के लिए? ठीक है, आवाज़ आ रही है मतलब। ठीक है, चलिए तो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज नंबर सिस्टम की कौन सी क्लास है? फोर्थ क्लास है। आपको पता ही है कि आज हमारी नंबर सिस्टम कौन सी क्लास चल रही है। दिस इज द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की हमारी जो क्लास है वो कौन सी क्लास है? फोर्थ क्लास है। ठीक है, हमने इससे पहले 3 क्लासें कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी और उसके कुछ क्वेश्चन करे थे। आज थोड़ा उसके आगे बढ़ते हैं और हमारे जहाँ तक क्वेश्चन होगा 26 तक, उसके आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, और ये आपको पता ही है क्लास नंबर हमारी कौन सी है? फोर्थ है। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर, द सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर इज 100 if one of them exceeds any other by 36, then one of the number is, क्या लिखा है? The sum of three prime number is 100. The sum of three prime number is 100 if one of them exceeds any other by 36 and then one of the number is। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो दिस इज द, हमसे कहा गया सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर, तो हमने क्या करा? दिस इज द ए प्लस वी प्लस सी। तीन नंबर लिए जो कि 100 के बराबर है। ठीक है, हमसे क्या कि तीन को तीनों नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर है। थ्री नंबर जो हमारे हैं वो कैसे हैं? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये कैसे नंबर है? हमारे प्राइम नंबर है। देखिए, ये प्राइम नंबर है, दिस इज द प्राइम नंबर। ये भी प्राइम नंबर बताया जा रहा है। ये भी प्राइम नंबर बताया जा रहा है और ये भी कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 100। 100 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। कैसा नंबर है? इवन नंबर है। जबकि एबीसी हमारी कैसे प्राइम नंबर है? कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। तो देखिए, मतलब प्राइम नंबर ऑड, ऑड और ऑड। अगर मैं दो ऑडो को ऐड करता हूँ तो कैसा आता है? ऑड ऑड इवन। और इवन प्लस ऑड कैसा होगा? ऑड आएगा। और यहाँ क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? इवन है। जबकि प्राइम नंबर हमें स्टार्ट कहाँ से होती है? 2, 3, 5, 7। ये सारे हमारे कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जो नंबर्स हैं, अगर इसमें ए को ऑड लेता हूँ, दिस इज द ए ऑड लिया, वी को इवन लिया और सी को ऑड लिया। इवन ऑड, इवन ऑड, इवन और इवन ऑड, इवन, तो इवन आ जाएगा। ठीक है, पर हमारे प्राइम नंबर चाहिए हमें। देखिए, टू एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है पर ये इवन भी है इवन। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ? तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि दिस इज द टू नंबर में फिक्स करता हूँ बी की जगह पे। ए प्लस सी मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, तो ए प्लस सी बराबर 100 - 2। 100 - 2 बराबर कितना होता है? 98। तो ए प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? 98। ठीक है, 98। ए प्लस सी बराबर कितना है? 98 है। जबकि यहाँ पर बोला गया है वन ऑफ देम एक्सीड्स एनी अदर बाय 36, एनी अदर बाय 36। तो ए माइनस सी 36। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करते हैं। दिस इज द प्लस 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 माइनस प्लस। तो प्लस यहाँ करो, प्लस यहाँ करो, प्लस यहाँ करो, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट। ए 2a बराबर, इसको ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा? 4, 10, दिस इज 31, 34। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा? 2 6 12, 2 7 14। तो पी बराबर कितना? ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 67। ठीक है, अब ए बराबर 67 आ गया। अब देख रहे हैं ए बराबर कितना आ गया? 67। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर हमारा कितना है? 67 है। दिस इज ना हमारा, दिस इज बी को हमारा 2 ही है और ए हमारा कितना है? 67 आया।
प्लस सी निकालेंगे जो कि बराबर कितने 100 है। अब निकाल लो 7 कितना हो जाएगा 69 69 प्लस सी बराबर कितना 100। तो यहाँ सी कितना निकल के आएगा हमारा, देखो यहाँ से सी निकल के आएगा 100 माइनस 69। तो 100 माइनस 16 कितना आएगा ये हमारा 31 31 ही तो आएगा। अब देखिए इसमें कोई आंसर ऐसा है कि वन ऑफ देम इज, कोई नंबर नहीं है, तो ये आएगा इसका आंसर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या बोलता है एक्स। 28 क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि एक्स कॉमा वाई एंड जेड आर प्राइम नंबर। एक्स वाई जेड क्या है हमारे प्राइम नंबर है, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38। एक्स कॉमा वाई एंड जेड आर प्राइम नंबर एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। ये तो बोला गया है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको भी। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितने दे रखा है 38 दे रखा है। ठीक है, जबकि हमसे कहा गया है कि एक्स वाई जेड कैसे नंबर है, सारे के सारे प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। अब जस्ट अभी बताया था मैंने प्राइम नंबर कैसे होता है। तो प्राइम नंबर देखिए, जबकि 38 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। कैसा नंबर, एक इवन नंबर है। तो मैं यहाँ पे क्या बचाऊंगा, हमारे प्राइम नंबर 2 3 5 7 एंड सो ऑन होता है। जबकि 2 हमारा एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर तो है पर ये इवन है। और जबकि मैं 3 प्राइम नंबर को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। जबकि यहाँ पर हमारा कैसा आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि x की जगह पे 2 लिख दूंगा। ठीक है, y मुझे नहीं पता, z मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे y प्लस जेड बराबर कितना 38 ही लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से y प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा 38 माइनस 2 कितना आ जाएगा 36। ठीक है, 36 आ जाएगा। तो y प्लस जेड बराबर कितना आ गया 36। ठीक है, 36 आ गया। और हमसे क्या कहा गया, क्या कहा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैंने एक सेकंड में थोड़ा मिस्टेक करी है, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर वाई की जगह मान के, एक सेकंड बस यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करनी पड़ेगी। तो एक्स को एक्स रखता हूँ, वाई की जगह 2 मान लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक्स को ऐसे लिखा, इधर चला गया, यहाँ पर एक्स प्लस जेड बराबर इतना 36 आ गया। मैं निकालनी किसी वैल्यू मैक्सिमम एक्स की मैक्सिमम वैल्यू में क्या पुट करूँ। ऑप्शन से देखो, यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पर अगर 19 लिखता हूँ तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड मैक्स पहुंच जाएगा। जेड कितना जाएगा यहाँ पर 17। ठीक है, तो मैक्सिम यहाँ पर 19 23 से भी ज़्यादा है, तो ये भी गलत हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू हम देखेंगे तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से सबसे बड़ी 36 31 है। तो अगर मैं एक्स की जगह 31 लिखता हूँ और फिर जेड की जगह 5 लिखता हूँ तो 36 सेटिस्फाई करेगा। 31 इज द मैक्सिमम वैल्यू। 31 क्या हो जाएगी, हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी जेड की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि दिस इज ना 29 बोल रहा है कि ए वी इज 2 डिजिट प्राइम नंबर। हमारा ए और वी जो है वो 2 डिजिट प्राइम नंबर है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू वी। जो ए है वो नॉट इक्वल टू वी है इफ डिजिट्स आर रिजर्व्ड न्यू नंबर्स बी ए इज आल्सो ए प्राइम नंबर, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल सच नंबर्स। पूछे जा रहे हैं हमसे, देखिए सॉल्व करते हैं इसको भी। हमसे कहा गया है कि a प्लस वी जो है, ए वी इज 2 डिजिट प्राइम नंबर है। ठीक है, ए भी 2 डिजिट प्राइम नंबर है, वेयर जो ए है वो नॉट इक्वल टू वी, ए जो है वो नॉट इक्वल टू वी है। तो ये हमसे कहा गया कि ए जो है वो कभी बराबर नहीं है किसकी, वी के। ए बराबर नहीं है किसके, वी के। ठीक है, ये तो बोला गया ए नॉट इक्वल टू वी इफ डिजिट आर रिजर्व न्यू नंबर वी इज आल्सो प्राइम नंबर, ये हमसे बोला गया है। तो ए वी के ऐसे नंबर्स मानने हैं जिसको उल्टा करने की अगर मैं चेंज भी करता हूँ तभी वो प्राइम नंबर है। अगर अभी 2 डिजिट के नंबर 2 डिजिट जैसे 1 3 माना, 1 3 13 प्राइम नंबर है, 3 1 इसको उल्टा करिए, जैसे 3 1 एक प्राइम नंबर है, तो 13 प्राइम नंबर 31 प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट का। उसके बाद ऐसे क्या नंबर है, अगर मैं प्राइम नंबर 15 मानता हूँ, अगर 15 मानता हूँ तो इसको उल्टा कोई 51 तो नॉट प्राइम, तो ये नहीं लिख सकते। ठीक है,
अब फिर 17 यहाँ हो गया, तो 71 ये भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 71 भी किसी नहीं करता, 70 भी किसी नहीं करता, ठीक है। 70 19, देखिए 19 और यहाँ पे 91, पर 91 कटता है तो नॉट प्राइम, ये भी हटाओ। उसके बाद कितना होता है 23 यहाँ पर, 32 यहाँ पर, तो ये भी नॉट प्राइम, तो ये भी नहीं हो सकता। 20 के बाद 29 के 92, तो इज नॉट प्राइम, 92 भी नहीं कर सकता। उसके बाद कौन सा है 31 के बाद 13 जो मैं लिख चुका हूँ, ठीक है, तो ये लिख चुका हूँ मैं पहले लिख चुका हूँ। उसके बाद क्या आएगा 37 और 73, तो 37 और 73, हाँ ये भी सही है, 37 और 73 ये बिल्कुल सही है, 37 73 के बाद हम क्या सकते हैं 41, तो 41 1 4 नॉट प्राइम, तो ये हटाओ। 43 34 दिस ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या आ सकता है, फिर आ सकता है 47 74, तो ये भी नहीं हो सकता, हटाओ। 53 35 ये भी नहीं हो सकता, हटाओ। 53 के बाद क्या आ सकता है, 53 के बाद आ सकता है हमारा 59 95, तो ये भी नहीं हो सकता, हटाइए। 61 16 ये भी नहीं हो सकता, हटाइए। फिर हमारा आ सकता है 71 70 नहीं, उसके बाद हमारा 79 और 97, यस 79 हो सकता है। 79 के बाद 83 और 38, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी हटाएं। उसके बाद 83 के बाद आता है 87 और 78, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद यही है, ठीक है। तो ओनली कितने नंबर है हमारे, 4 है, ओनली 4 नंबर है, ओनली कितने 4 नंबर है। तो हमसे कहा गया एवियर 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट के प्राइम नंबर ले लिया हमने, ठीक है। ए जो है नॉट इक्वल टू वी है, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। इफ डिजिट रिजर्व कर लिया, नंबर वी इज आल्सो प्राइम होना चाहिए, जबकि ये हमारा आल्सो प्राइम कर दिया हमने, ठीक है। एंड देन द फाइंड सम ऑफ ऑल सच, तो क्या क्या फाइंड सम सच ऑफ ऑल, सम करना है सबका, सम करते हैं, देखिए इसको जब सम करेंगे इसको ऐड कर लो, ठीक है। जब ऐड करेंगे कितना आएगा, दिस इज द 10 17 19 6 और 10 इज 14 146, ठीक है। और 10 12 का 2 और 66 272, ठीक है। इसको सम करेंगे तो ऐड कर लो इसको, तो ये आ जाएगा 8 3 और दिस इज द 4, दिस इज द 8 3 4, गलत करा है मैंने, यहाँ पर 1 आएगा, 1 4 1 8, ठीक है 4 1 8, ठीक है 4 1 8, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7 इज डिवाइड बाय 6, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7 इज डिवाइड बाय कितने, 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। चेक करते हैं इसको भी, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ी वैल्यू, तो दिस द 11, 11 डिवाइड करो 6 से, डिवाइड करेंगे तो 6 से कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या आ सकते हैं 30, 30 में डिवाइड करना है 6 से, कितना आएगा 6 12, दिस इज प्लस 1। उसके बाद कितना हो सकता है 15, 15 को काटते हैं 6 से, 15 प्राइम नंबर है, 15 नहीं है, 15 कैसे हो सकता है, 15 नहीं है, 17, 17 करो 6 से, तो 6 पंजे 6 6 12, दिस इज द 5 आएगा। अब इसका 19 होगा, 19 को 6 से करो तो कितना आएगा, प्लस 1 आएगा, ये तो होता है। और ये वाली पता है कि एनी प्राइम नंबर बराबर 6n प्लस माइनस 1 अपॉन कितना 6, दिस इज द 6, तो 1 अपॉन 6 का मतलब प्लस माइनस 1, या फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 और 6 में से 5 क्या, दिस इज द 5, ये तो सकता है। या तो देखिए मैं बता दूं आपके लिए, पहले प्लस माइनस वन तो हुआ प्लस माइनस 1, कि अगर 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6 n अपॉन n, तो ये कैंसिल n बच, प्लस माइनस वन का एक बार 1 और एक बार -1 को प्लस में कन्वर्ट करने क्या करें, प्लस जोड़ेंगे, तो एक बार 1 और कितना, दिस इज द 5, या 1 आएगा या क्या 5 आएगा, कितने नंबर से, 2 नंबर से, तो 1 और 5, दिस इज द ए इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि लेट एन विद द 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर। एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ पहले। हाँ देखिए क्या कहा गया, let n be the 3-digit positive number such that the unit digit of n is prime and the product of all the digit of n is also prime. The number of possible value of n. दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। let n be the 3-digit positive number है such that the unit digit of n is prime and the product of all digit of n is also prime. The number of possible value of n is, ये तो बोला क्या है, ये सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या सॉल्व करेंगे, देखिए 31 में हमसे क्या कहा गया है, दिस इज द लेट एन विद द 3-digit पॉजिटिव नंबर, यही तो बोला गया, सच दैट द यूनिट डिजिट ऑफ एन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज द यूनिट डिजिट ऑफ एन इज प्राइम, तो दिस इज द एन यूनिट डिजिट, मतलब हमें मांगी 3 नंबर डिजिट, 3 नंबर डिजिट ठीक है, जबकि प्राइम दिस इज 2, 3 डिजिट प्राइम क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है और 7 हो सकता है और 11 तुम्हारा 4 डिजिट का हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता ठीक है। 2 3 5 7 ठीक है, हम मिलाने 3 डिजिट का। उसके हमसे बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ एन इज आल्सो प्राइम। जब उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर जो आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, एक प्राइम नंबर आना चाहिए। अगर मैं एक प्राइम नंबर लाना है, अगर मैं यहाँ पर एक प्राइम नंबर के 3 की मल्टीप्लाई किसी 5 से करता हूँ तो क्या आएगा, देखिए 3 5 15 फिर 13, 14 कैसा नंबर आता है, एक इवन नंबर आता है। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, नहीं करेगा, आप देख सकते हैं नहीं कर रहा है ना। तो आप ऐसे क्या रखें हम यहाँ पर कि क्या है, प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर लाना है तो इसका एक ही तरीका है कि अगर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँ, मल्टीप्लाई 2 से करूँ, 1 की मल्टीप्लाई 1 1 1 2 से 2, फिर 2 कैसा नंबर आएगा हमारा, 2 आएगा, 2 जैसे करेंगे प्राइम नंबर है ठीक है। ऐसे यहाँ पर 1 इंटू 1 इंटू 3, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 1 3 से 3, 3 कैसा नंबर, एक प्राइम नंबर है, इस 3 कैसा नंबर, एक प्राइम नंबर है। हमसे यही कहा गया कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एन इज आल्सो प्राइम नंबर ठीक है। 1 इंटू 1 इंटू 5 बराबर 5, जो क्या है नंबर, एक प्राइम नंबर है ठीक है। ऐसे यहाँ 1 इंटू 1 इंटू 5 7, तो 1 इंटू 7 बराबर कितना आएगा, 7 आएगा, जो कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है ठीक है। तो कितने पॉसिबल वैल्यूज है इसकी, 4, 4, ओनली 4, तो दिस इज द वी इज राइट आंसर ठीक है, डन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 32। 32 बोलता है कि इफ 11x plus 5y is a prime number, if 11x plus 5y is a prime number where x comma y are a natural number, then what is the minimum value of x plus y? If 11x plus 5y is a prime number where x comma y are a natural number, then what is the minimum value of x plus y? ये तो बोला गया x plus y ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो हमसे कहा गया दिस इज द 11x प्लस 5y, 11x प्लस 5y कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, एंड एक्स वाई आर नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू किसकी, x प्लस वाई की, x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ पुट करता हूँ, जैसे कि अगर मैं पुट करूँ यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू भी 1 ठीक है, पुट कर दी मिनिमम 11 में पुट करो, देखो उसमें कितना है 11 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, तो 11 बन जाए 11 प्लस 5 बराबर कितना आएगा 16 आएगा, जो ऐसा नंबर है एक इवन नंबर है, तो ये कैंसिल करूँ। अब मैं पुट करता हूँ यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू, ऐसे करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर्स मान लेता हूँ, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 मान लेता हूँ ठीक है। तो ये जगह 11 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 11 प्लस 10 बराबर 21, 21 तो ये भी नहीं है ठीक है। अब मैं x इक्वल्स टू 1 मानता हूँ एंड y इक्वल्स टू क्या मानता हूँ 3 मानता हूँ। अब मैं तो 11 इंटू 1 प्लस
5 इंटू कितना 3, 11 प्लस 5 3 जा 15, तो कितना आ जाएगा ये 26, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अब चेंज करके देखता हूँ वैल्यू में। अब मैं वैल्यू रख के देखता हूँ यहाँ पर क्या, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 लिख के देखता हूँ। ठीक है, अब मैंने पुट क्या करा, x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 पुट करके रखा, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, तो 11 टू 22 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 27, तो ये भी नहीं है। अब x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू भी कितना रख के देखता हूँ, 2 लिख के रखता हूँ, तो देखिए 11 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, तो ये कितना आएगा 22 और प्लस 10 बराबर 32, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अब मैं कुछ और रख के देखता हूँ, जैसे कि मैं रख के देखता हूँ अब x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3, तो 11 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, तो 11 टू 22 प्लस 5 3 जा 15, तो ये कितना आएगा हमारा 37, जो कि एक प्राइम नंबर है, जो कि कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। फाइनली हमारा एक प्राइम नंबर हमें मिल गया। ठीक है, तो हमने क्या पुट किया, जो कि प्राइम नंबर मिला है हमारे लिए, जब मैंने x इक्वल्स टू 2 लिखा और y इक्वल्स टू कैसा लिखा 3 लिखा, तो फिर प्राइम नंबर मिला। ये मिनिमम वैल्यू है, तो 2 प्लस 3 बराबर कितना आएगा 5, जो कितना नंबर एक मिनिमम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक, अब करते 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि लेट एक्स बी नेचुरल नंबर। हमसे कहा गया है कि लेट जो एक्स है वो एक नेचुरल नंबर है, ईच लेस देन 20, ईच लेस देन 20 सच दैट एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई आर प्राइम नंबर। क्या कहा गया है कि एक्स वाई, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई कैसे हैं, प्राइम नंबर है। हाउ मैनी सच कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई आर पॉसिबल, ये बोला गया। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। जो बोला गया उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमसे कहा गया प्राइम नंबर, दिस इज द प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स, तो हमसे कहा गया एक्स वाई, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस कितना वाई, ये तो कहा गया एक्स भाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, जो कि हमसे कहा गया कि 20 से लेस होना चाहिए, क्या 20 से लेस होना चाहिए। ठीक है, एंड सारे के सारे कैसे हैं, प्राइम नंबर होने चाहिए हमारे, सारे के सारे कैसे नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब एक चीज हम यहाँ भी देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है यहाँ पर समझने वाली, यहाँ से प्राइम नंबर बोला गया, तो अगर प्राइम नंबर दिस इज द ऑड और दिस इज द ऑड। ठीक है, दिस इज द ऑड, एक्स ऑड है और प्लस वाई भी क्या है, ऑड है। अगर मैं दो ऑड को जब मैं ऑड ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, आएगा नहीं आएगा इवन, बताओ। जबकि हमसे कहा गया प्राइम आना चाहिए, प्राइम आना चाहिए, तो अब मैं क्या करूँ ऐसा, अब मैं ऐसा कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि ये चेंज हो। तो अगर मैं, आपको पता है हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्या थे, 2 3 5 7, ये सारे हमारे कैसे प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर एक ऐसे ओनली 2 है जो प्राइम नंबर है, जो कि इवन है। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह इवन पुट करता हूँ और यहाँ पे भी इवन पुट करता हूँ, तो ऑड प्लस इवन, दिस इज द ऑड नंबर, तो यहाँ हमारा कैसा नंबर आ जाएगा, एक ऑड नंबर आ जाएगा, आ जाएगा ऑड, आ जाएगा नहीं आ जाएगा ऑड, दिस इज द ऑड, जो कि हमें लाना है। अब मैं यहाँ पर फिक्स करता हूँ कुछ नंबर्स को, जैसे मैं यहाँ पर y की जगह पे 2 फिक्स कर दिया। ठीक है, 2 फिक्स कर दिया मैंने, 2 फिक्स हो गया हमारा, दिस इज द 2 फिक्स। अब देखिए, अब मैं 3 पुट करता हूँ x की जगह पे, x की जगह पे 3 पुट किया, तो x के लिए मैंने 3 पुट किया, तो 3 2, अब 3 प्लस 2, दिस इज द 3 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 हो गया ना, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग। अब देखिए, अब मैं देखता हूँ 2 और 5 को, अब मैं यहाँ पर 2 तो फिक्स ही है हमारा, अब 3 से लिखा लिखा 5 लिखा, 5 लिखा। ठीक है, दिस इज द 5 प्लस 2 7, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, दिस इज द प्राइम नंबर, दिस इज ठीक, डन डन। ठीक है ना, 5 में से 2 3 डन। अब ये सेटिस्फाई कर गया हमारे, जैसे देखो 5 भी आ गया, 2 भी आ गया, 7 भी आ गया और 3 भी आ गया, आगे नहीं आ गया, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दिस इज द 1। अब आगे भी देख लेते हैं, अगर मैं 7 को देख के देखता हूँ, 7 को भी देख के 7 देखता हूँ, तो 7 माइनस 7 यहाँ पे 2, 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 2 9, दिस इज रॉन्ग। ठीक है ना, यहाँ पे गलत हो गया, ये तो ये नहीं होगा,
तो बस ऐसे हम चेक कर लिया और एक नंबर आ गया हमारा 1, मतलब एक ही वैल्यू पे निकल आया हमारी ओनली 1 वैल्यू पे, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 क्या बोलता है, कंसीडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, कंसीडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, हाउ मैनी ऑफ देम आर नॉट डिवाइजिबल बाय एनी वन ऑफ 2, 3, 5, 7 एंड 9, 2, 3, 5, 7 और 9। ये आप खुद करने ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, क्योंकि कंसीडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर पूछे गए हैं, हाउ मेनी देम आर नॉट डिविजिबल बाय, ऐसे नंबर पूछे जा रहे हैं जो नॉट डिविजिबल हो 2, 3, 5, 7 और 9 से। ठीक है, तो इसको हम निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। 35 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, 35 बोलता है कि लेट बोथ p and k be prime number, let both p and k be a prime number such that p square plus k is also prime number less than 30, what is the number of possible value of k, पॉसिबल वैल्यू ऑफ कितना k, सॉल्व करते हैं इसको। लेट बोथ p and k be a prime number such that p square plus k, p square plus k जो कैसा नंबर है, एक प्राइम होना चाहिए, दिस इज द प्राइम नंबर जो ऑलवेज ग्रेटर हो किससे 30 से, ये तो बोला गया। दिस इज द प्राइम नंबर लेस देन 30। ठीक है, उसके बाद p और k जो है प्राइम नंबर ही है, p और k क्या है, प्राइम नंबर है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 स्क्वायर लिखता हूँ और यहाँ पर दिस इज द 3 पुट करता हूँ, तो 4 + 3 7, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 स्क्वायर लिखता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर 3 की जगह 5 लिखता हूँ, दिस इज द 5, तो 4 + 9 दिस इज नॉट प्राइम नंबर, हटाओ ये। 2 स्क्वायर यहाँ लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं दिस इज द 7, तो 4 + 7 11। ठीक है, डन। 2 स्क्वायर यहाँ लिखता हूँ प्लस यहाँ पर लिखता हूँ कितना बताएं, 2 स्क्वायर यहाँ लिखता हूँ, दिस इज द 11, कितना आएगा 15, तो ये नहीं है, हटाओ। इसके बाद 2 स्क्वायर यहाँ लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 13, तो 14 17, दिस इज डन। 2 स्क्वायर यहाँ लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज द 19 17 17 और प्लस 4 21, नहीं 21 भी नहीं, 70 लिखूँ 21 आएगा जो कि नहीं है। 2 स्क्वायर प्लस 19 लिख के लिखता हूँ, 19 का मतलब दिस इज 23, दिस इज द प्राइम नंबर। ठीक है, सेटिस्फाई। ठीक है, अब 23 से लग क्या देखता हूँ, हमें क्या 30 से कम लेनी, 30 से कम। ठीक है, अगर 2 स्क्वायर प्लस 23 लिखता हूँ तो कितने 23 और 4 27, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। ठीक है ना, नहीं है। उसके बाद 2 स्क्वायर पे लिखता हूँ और 2 स्क्वायर 27 लिखता हूँ, जो कि ज़्यादा जा रही है वैल्यू, इससे रख नहीं सकते, वैल्यू रख नहीं सकते हम इससे आगे, क्योंकि 30 से लाना नहीं है। अब एक बार 3 रख के देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर 3 स्क्वायर करता हूँ और यहाँ पर 2 करता हूँ, दिस इज द 9 + 2 11, दिस इज द। ठीक है, मैं 3 स्क्वायर रखता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर रखता हूँ मैं 3, 9 3 12, 3 से भी नहीं है। 3 स्क्वायर प्लस 7 रख के देखो, 9 + 7 16, ये भी नहीं है। तो आगे नहीं होंगे हमारे, कितनी वैल्यूज निकल के आई हैं आप देखिए, आप देखिए कितनी वैल्यू निकल के आई हैं, 1 2 3 4 और 5, ओनली 5, दिस इज द बेस 5 राइट आंसर। ठीक है, देखिए 36 देखिए। 36 क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट ऑफ सम s बराबर x + y + z वेयर x y and z are distinct prime numbers each less than 10। फर्स्ट बोला कि द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 0, या द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 9, या द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 5। तो विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन एबव आर करेक्ट, ये पूछा रहा है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट s बराबर x + y + z। तो जो कि s बराबर हमें दे रखा है कि x + y + z वेयर x y आर z आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, सारे के सारे डिफरेंट प्राइम नंबर है जो कि लेस देन 10 से, लेस देन किससे 10 से। ठीक, अब सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन देता है कि 0 कैन बी 0, क्या 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो अगर एस को मैं 10 मानता हूँ, 10 का मतलब 0 यूनिट आ रही है, और इसको मैं प्राइम पॉजिटिव पुट रखता हूँ 2 3 5 5 3 10 + 2, तो दिस टाइप फर्स्ट आंसर इज राइट।
9 9 तो आएगा ही नहीं, 9 देखने के बाद 9 9 किसी प्राइम नंबर रख लो, नहीं आएगा, नहीं आएगा, 9 तो आएगा ही नहीं। 5 का मतलब 5 रख के देखो, दिस इज द 5 का 15, 15 का मतलब अगर मैं रखता हूँ 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है, सी कर जाएगा सेटिस्फाई। इसका ए एंड सी इज राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए और सी, वन एंड थर्ड, दिस इज सी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर पी एंड कंपोजिट नंबर सी। हमने देखा क्या लिखा था यहाँ पे लिखा है कि प्राइम नंबर पी है और कंपोजिट नंबर हमारा सी है। कंपोजिट नंबर क्या है, सी है, और प्राइम नंबर क्या है, पी है। फर्स्ट कंडीशन है कि पी प्लस सी और पी माइनस सी कैन बी इवन, क्या होगा या नहीं होगा, कैन बी इवन। तो हमने यहाँ पर क्या करा, दिस इज द पी, दिस इज प्राइम नंबर को मैंने 2 माना एंड कंपोजिट नंबर को मैंने 4 मान लिया। चलो इस पर देखते हैं। 2 प्लस 4 बराबर 2 माइनस 4, दिस इज द 6 अपॉन माइनस का 2 बराबर माइनस का 3। इतनी वहाँ दूसरा लिख के देखो, अगर मैं पी बराबर 2 रखता हूँ और सी बराबर कंपोजिट नंबर 6 लिख के रखता हूँ, दिस इज द 2 प्लस 6 अपॉन 2 माइनस 6, दिस इज द 8 अपॉन कितना माइनस का 4, माइनस से काटेंगे तो माइनस का 2, क्योंकि एक इवन नंबर है तो पहला सही हो गया, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोलता है, सेकंड बोलता है कि 2p प्लस सी कैन बी ऑड, क्या ये ऑड आएगा या नहीं आएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो मतलब ये एक इवन नंबर है। अब सी को मैं अगर ऑड नंबर लेता हूँ, अगर इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या नंबर आएगा, एक ऑड नंबर ही आएगा, तो ये भी सही है, दिस इज द पी भी सही है, पी भी हमारा सही है ना, सही। अब देखिए सी, सी क्या बोलता है, दिस इज द सी, पी इंटू सी बोला गया, अगर इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या एक ऑड नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं पी को प्राइम नंबर की 3 मानना, एक कंपोजिट नंबर मैंने 15 मान लिया, तो दिस इज द 45, 45 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो इसका सी भी राइट आंसर है। तो इसके राइट आंसर क्या है, वो डी, डी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या बोलता है, हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 502 का स्क्वायर एंड 513 का स्क्वायर, ये बोला गया है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। हमसे कहा गया है 502 का स्क्वायर, 503 का स्क्वायर एंड 504 का स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक 513 के स्क्वायर तक, ठीक है, यही कहा गया है ना, स्क्वायर तक। फॉर्मूला क्या था इसका, दिस इज द फॉर्मूला, तो 5 माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 502 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस का 1, ठीक। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, दिस इज द 1 माइनस 13 माइनस 502 और 5 माइनस 13 प्लस 502 और माइनस का 1, इसको माइनस करेंगे तो कितना 11 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 और 10 और माइनस का 1। इसको अब कैसे करेंगे इसको, तो 1015 इंटू 10 प्लस 1 कर लो एंड माइनस का 1, इसको निकालेंगे तो 10150 प्लस 1 को करेंगे तो 1015 और माइनस का 1, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5, तो 4 एंड 5 एंड 1 1 1। आप करके देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें डी नहीं रखा है तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 39। 39 क्या बोलता है कि हाउ मेनी पेयर m कॉमा n आर पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई द इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 105 बराबर n स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व ये भी। हमसे यहाँ पे कहा गया है कि m स्क्वायर प्लस 105 बराबर कितना दे रखा है, n स्क्वायर दे रखा है, ये तो दे रखा है। तो हम यहाँ से करते हैं, एम स्क्वायर यहाँ पे लिखा माइनस एन स्क्वायर बराबर कितना 505, ठीक। तो ये m माइनस है और ये हो जाएगा हमारा m प्लस n। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, ठीक है। दिस इज द ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a माइनस वी और a प्लस का v, ठीक। तो ये 105, ठीक है। अब देखिए माइनस में तो मतलब ये स्मॉल वैल्यू होगी, ये प्लस में तो ये कैसी वैल्यू होगी, एक बिग वैल्यू होगी, ठीक है, बिग वैल्यू होगी। दिस इज द 1 इंटू 105, तो ये कितना आएगा 105 आएगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, दिस इज द 3,
3 3 से 9, 3 5 से 15, 25 से भी इतना ही आएगा। 5 लिखो, 5 2 से 10, 5 1 5, ठीक है, ये भी आ जाएगा। और 7 7 से 15, तो यही ओनली 4 नंबर्स आएंगे। दिस इज द कितने 4, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दिस इज द डी इज राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए 40 क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि सपोज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, सपोज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n स्क्वायर प्लस 48 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 48 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द नंबर ऑफ सच n, ठीक है। तो हमसे कहा गया n स्क्वायर प्लस 48 जो हमसे कहा गया बराबर किसके, एक परफेक्ट स्क्वायर के, एक परफेक्ट स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर n स्क्वायर हमने ये लिखा, n प्लस 48 ये लिखा, एंड परफेक्ट स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, के मान लिया, जो कि लैड कर लिया, ठीक है। अब के स्क्वायर को मैंने यहाँ लिखा और माइनस का n स्क्वायर इधर लेके आया, 48 ये आ गया। तो यहाँ से क्या के माइनस एन आ सकता है और यहाँ पे क्या आता है के प्लस एन आ सकता है, बराबर कितना 48। आपको पता है आपसे पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ सच एन की वैल्यू पूछा रही कितने एन से। देखिए दिस इज द स्मॉल वैल्यू, दिस इज द बिग वैल्यू, कोई प्रॉब्लम, स्मॉल भी है बिग भी है, ठीक है। अगर 1 इंटू 48, 1 इंटू 48 क्या एन की देखें, देखो अगर k माइनस एन को यहाँ पर 1 माना जा रहा है और k प्लस एन को यहाँ पर कितना माना जा रहा है 48 माना जा रहा है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू सॉल्व करता हूँ तो 2k बराबर कितना आएगा 49 आएगा, और यहाँ पर k की वैल्यू जो आएगी 49/2 आएगी, जो कि किस में आएगी डेसिमल में आएगी, जो कि नहीं हो सकती है क्योंकि हमें एक एन जो है पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर, ठीक है। अब देखिए सेकंड 2 इंटू 24 बिल्कुल सही है, 3 इंटू 16, 16 19 तो ये भी नहीं हो सकता, 4 इंटू 12, 12 16 ये हो सकता है, 6 इंटू 8 ये भी हो सकता है। बस इतने ही होंगे और ज़्यादा कहाँ होते हैं, इतने ही होंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ये भी 1 2 और 3, ओनली 3, दिस इज द 3, ठीक है 3, तो इसका सी इज द राइट आंसर, ठीक। अब आया 41, इस 41 ही लास्ट क्वेश्चन होगा अप्रॉक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए एंड रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, एक मिनट पानी पी लूं। क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। देखिए आपको मैंने कुछ बताया होगा स्टार्टिंग में, क्या बताया था कि अगर n अपॉन 2 की पावर m है या n अपॉन 2 की 5 की पावर n है या फिर n अपॉन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं। दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, ठीक है, पता है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग what repeating decimal 2/9, तो ये क्या आएगा, दिस इज द 0.2222 एंड सो ऑन, 16/6 पॉइंट, दिस इज 3.166666 एंड सो ऑन, ऐसे जाते हैं। ऐसे ही अगर 167 अपॉन में 15 दिख रहा है आपके लिए तो इसका मतलब क्या है, दिस इज 16 3.34। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 15 आ गया, 15 का मतलब 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएंगे। पर हमसे क्या कहा गया है कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कैसे हो सकते हैं, दिस इज द 6, आपको दिख रहा है यहाँ पर 6 फॉर एग्जाम्पल, वो बताया भी है। अब यहाँ पर देखिए 16 का मतलब कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 100 का मतलब कितना 5 का स्क्वायर इंटू 2, 5 और 2 आ गया मतलब नॉन टर्मिनेटिंग
दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये नहीं हो सकता। 50 का मतलब 25, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता। 8 मतलब 2 का 3, ये भी नहीं हो सकता। दिस इज द 6, तो इज राइट आंसर, क्योंकि 19/6 3.1111 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। इसमें क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अच्छा ठीक है, देखिए मैंने आपको अभी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू नहीं पढ़ाया है, तो ये मैं क्वेश्चन अभी नहीं कराऊंगा। जब मैं आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बता दूंगा, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद ही मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, मैंने अभी नहीं कराया तो ये नहीं करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।